जय हो। हेलो 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 बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो। आज के इस सुंदर जागरण के उपलक्ष्य में हमारे गांव में पवन पिलानिया एंड पार्टी, जयसिंह जी म्यूजिकल ग्रुप, शिव साउंड आदमपुर, सभी आपके जाने पहचाने और हमारे गांव की तरफ से हमारे गांव में पहुंचने पर पवन जी पिलानिया एंड पार्टी का सम्मान करने के लिए गांव के जयवीर जी पिलानिया, प्रताप सिंह जी ढाका, करण सिंह जी राणौलिया कृपया स्टेज पे आएं और इनको सम्मानित करें। जियालाल सेठ, बरसिंह जी जंगड़ा, अभी आपके सामने आज की पार्टी पवन एंड पिलानिया की तरफ से मुख्य कलाकार पवन जी आपके सामने प्रस्तुति देंगे। बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो। हेलो। तो आएगा आदर व सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी व मेरी मातृशक्ति, सभी को मेरी छोटी सी पार्टी की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम जी। राम राम कर लो बस एक बार, क्योंकि आजकल जगरातम सिस्टम चल रहा है कि पूरी रात हाथ खड़े करवाएंगे। कई कलाकार का बात गेल के खड़े कर लियो हाथ। बेरा है जी जमींदार हम आधी गाण तो नहीं हाथ खड़े रहे। कदे सरकार मार दे है, कदे ऊपर वाला नुकसान कर दिया है, तो जमींदार में आधी गाण तो हाथ खड़े रहे। मैं सबसे पहले सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस खुशी के मौके पे मेरे को याद किया। और मैंने पोस्टर भी देखा था कि पीछे भी मैं प्रोग्राम यहाँ पे करके जा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा। बात शायद 10-12 साल की हो गई होंगी और यही जगह प्रोग्राम था, यही जगह था ना अंकल, लेकिन मैं माफी चाहूंगा याद नहीं आ रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि प्रोग्राम यहाँ पे करके गए हैं, झंडू भाई भी आया था। तो मैं तहे दिल से पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं कि इतने सालों बाद में मेरे को दोबारा याद किया। एक बार आप अपने नाम की ताली बजा लो। क्या बात, इतने भक्ति भाव से सभी देख रहे हैं। उम्र के साथ में शक्ल भी चेंज हो जाए जी, हो जाए कि नहीं। और बार बार धन्यवाद करते हैं साउंड मास्टर का जो हमारी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। और सभी कलाकारों को जब दोबारा से किसी भी गांव में प्रोग्राम किया हो, चाहे दोबारा उसी गांव में बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भाई उस गांव में हम पहले गए थे, याद करें वो आपस में इस बातों को। तो आइएगा, जैसी उम्मीद आपने की है वैसा ही प्रोग्राम आपके बीच में होगा। और कलाकार भी बदलते रहे हैं, साजिंदे भी बदलते रहे हैं, लेकिन काम यहीं का यहीं है। ऐसे ही हमेशा कलाकारों को बुलाते रहा करो। ऐसे ही साल 6 महीना 1-2 जागरण वगैरह भंडारे वगैरह हर गांव में होते हैं, हमेशा होते रहे हैं और आशा करते हैं कि हमेशा होते रहेंगे। क्योंकि आज यहाँ पे वो भी बैठे हैं जिनकी आपस में नहीं भी बनती होगी,
तो हमारे बुढ़े बुजुर्ग सदा कहते आए हैं कि एक घर के अंदर अगर जोत जले है तो पूरा घर शुद्ध हो जाए उस चीज से। जब ऐसे ही गांव में कोई जगराता और भंडारा हुआ है तो अपने गांव की जितनी भी भूमि है वो सब की सब शुद्ध हो जाती है, हर दुख हमारी सीम से बाहर हो जाता है। तो बार बार धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से पूरे गांव का, सभी का, जिन्होंने इस खुशी के मौके पे मेरे को बुलाया है। आइएगा उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, उस गुरु महाराज को याद करते हैं, उस मां शारदे के चरणों में एक वंदना जो कि मेरे भाई दिलावर सागर ने लिखी है, बहुत ही प्यारी वंदना मां शारदे के चरणों में। और ये दिलावर सागर भाई बहुत ही अच्छा गाते भी हैं और बहुत ही अच्छा लिखते भी हैं। आजकल स्टेज पर मैं इनने के लिखे गाया करूं हूं ना, तो हमें राम रमेला का कोई भी गाना देख लियो 80% 90% मेरे गाइडे पावांगे तमने। तो ये भी दिलावर भाई बहुत ही अच्छा लिखते भी हैं, गाते भी हैं, आज आपके बीच में हाजिरी भी लगाएंगे। आइएगा, इन्होंने एक मां शारदे के चरणों में बहुत ही प्यारी वंदना लिखी है और बहुत ही प्यारा रंग इन्होंने चूज किया है। आज तक अपने गांव को हांड के अंदर यहाँ पे अड़ोस पड़ोस में किसी ने ये रंग गाया नहीं होगा, किसी कलाकार ने। मैं घमंड के तौर पे नहीं बोल रहा, ये बात बहुत ही प्यारा और बहुत ही पुराना रंग है, शायद किसी कलाकार ने अड़ोस पड़ोस में नहीं गाया होगा यहाँ पे आप तक। तो आइएगा उस मां शारदे के चरणों में उस गुरु महाराज को याद करते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए चंदीगिरी महाराज की। आइएगा कि पहली खुशी मेरा जन्म हरियाणे का और दूजा सुख लगा गाने का और तीजा आपका प्यार मिला मन और बता के चाहिए। हे गुरुदेव सदा मेरी तू लाज रखता रहिए। बोलिए चंदीगिरी महाराज की जय हो। बेटा आराम से बैठ जा रहा हूँ, आराम से आइएगा उस मां शारदे के चरणों में ये छोटी सी वंदना, जिन्होंने हमें सुंदर सा प्यारा सा कंठ दिया और इस लायक बनाया कि आप जैसे भक्तों का मनोरंजन कर सकें। आइएगा कैसे। ओ मैया मेरी शारदे ओ वीणा जो कंठ में सुर को मसाधनी, सुर को मसाधनी। ओ मैया मेरी शारदे हो वीणा वादनी आओ विराजो कंठ में सुर को मसाधनी। मैया मेरी शारदे ओ वीणा वादनी आओ विराजो कंठ में सुर को मसाधनी। मैया मेरी शारदे ओ वीणा वादनी आओ विराजो कंठ में सुर को मसाधनी। मैया मेरी शारदे तेरे बगैर लगता है सुना ये साथ माँ।
ला 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 मैया मेरी शारदे होगी नवादिनी, आओ विराजो अंक में सुर को मसाधनी, मैया मेरी शारदे। मुझे ऐसा विराग है, तेरे इस सितार में मुझे ऐसी याद है, पागल बना दिया मुझे ऐसा विराग है, पागल बना दिया मुझे ऐसा विराग है। दिलावर पे है चढ़ी, दिलावर पे है चढ़ी मस्ती नागनी, आओ विराजो कंठ में सुर को मसाधनी, पीर तेरे जान दे, पीर तेरे जान दी, कितना जलाल है तेरे बगैर जिंदगी की कराल है, तेरे बगैर जिंदगी की कराल है, एक छोटी सी वंदना उस मां शारदे के चरणों में हमारे भाई दिलावर सागर की लिखी हुई। आइएगा एक भजन शनि महाराज के चरणों में। देखिए आज तक जितने भी आपने मेरे गाने सुने हैं, भजन सुने हैं, वो तकरीबन मेरी बुआ जी का लड़का है रामेर महिला, उनकी कलम से लिखे हुए
मिले हैं। ये एक भजन शनिदेव महाराज के चरणों में मैंने अपनी कलम से लिखा है। मैं कोई राइटर नहीं हूं, लेकिन काफी साल इस मार्केट में गाते हुए हो गए, तो 2-4 शब्द जोड़ के लेके आया हूं। अपना अच्छा लगा ये भजन तो तालियों से हौसला बढ़ा देना, क्योंकि देखिए न्यू कया करे जी, वो भजन आपने सुना होगा कि लगी लगन में हुई मगन और भगमे रंग में खो गई, होया सवेरा दुनिया जागी मैं जानने क्यों सो गई, और बाबा बाबा करते करते मैं खुद बाबा हो गई। किसी ने किसी चीज की लगन लग गया है, किसी ने किसी चीज की, किसी ने बिजनेस की लगन लग गया है, किसी ने तारे में देखा दी भी पाओगी जन बड़ा बटोड़ा लगाउन की लगन लग जाएगी। गोशे पाथूंगी सारे यहाँ तो बड़ा मेरा होना चाहिए बटोड़ा है? किसी ने नौकरी की लग जाए। तो सबकी अलग अलग सोच है। भगवान ने बड़ा सोच समझ के बनाए हैं सारे के सारे, न्यारे न्यारे सबके थोबड़े न्यारे न्यारे बनाए भगवान ने। सारे एक जैसे बना दे और सिलेंडर जो पावर वो उनका पड़ा हुआ उनके सोच समझ के ने भगवान ने ये इंसान बनाया है। और ये भी सच्चाई है, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं उनमें तो एक इंसान एक ऐसा है जो कमाता है, बाकी कोई जीव पशु पक्षी कमावे को नहीं। लेकिन यह खासियत है कि जो वो नहीं कमावे हैं वो जीव जंतु वो कदे भूखे को न सोवे, और इंसान का कदे भरे को नहीं। कुछ नहीं लेके जाना इस धरती के ऊपर से। मैं किसी और का नाम नहीं लूंगा, मैं अपनी बता रहा हूं कि छोटा था, नानी के दौर पड़िया करता, मां थी नहीं, बचपन में एक्सपायर हो गई थी। लेकिन नानी के मरने के बाद में बाणजन कोई को रखा कर मम्मा के। लेकिन फिर एक बुआ के लड़के दौर ट्रक सीखा, गाड़ी चलानी सीखी। मैंने 11 साल चलाई 10 टायरी गाड़ी, वो सीखा। उसके बाद में कदे कदे मेरे साथ में रामेर मेला भी जाया करता गाड़ी के ऊपर। लेकिन फिर हम कलाकारी लाइन में घुसे, कलाकारी में भी बढ़िया काम चलिया। आज मैं एक अलग बिजनेस करूं हूं। गुजरात के अंदर धोलेड़ा गांव पड़ता है, वहां पे एक बहुत ही बड़ी सिटी बनने जा रही है, ग्रीन सिटी। पूरे इंडिया के अंदर उससे अच्छी कोई सिटी नहीं होगी, यानी कोई शहर नहीं होगा। अलग प्रोजेक्ट है डेल्टन आइकॉनिक ग्रुप के नाम से, और वहां पे इतने बड़े बड़े इतने अच्छे अच्छे फ्लैट वहां पे बनने लग रहे हैं। क्योंकि पूरी इंडिया में आज आप हो मैं हूं कोई भी है वहां पे प्लाट ले सके है। क्यों? क्योंकि वो अभी बनी नहीं है वो सिटी। लेकिन वो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट तैयार हो जाएगा तो किसी के अपने बस की बात नहीं है कि आप उड़ा कोई प्लाट ले लेंगे। तो दुनिया में बिजनेस की, किसी के भक्ति भाव की, पता नहीं किसका कितनी के लगन लग जावे। तो मैं इसके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हमेशा बस किसी का बुरा ना सोचो और अपने काम को बढ़ाते रहो। जमींदार पीछे आज क्यों है? बेरा है भाई, बाड़ी की फसल आ गई, अपनी मूंग गुआर की फसल आ गई, वो निकाल लेंगे। फिर वही गेहूं बीजने हैं, बस वही सरसम बीजनी है बस। क्यों? वो कुछ बढ़ोतरी नहीं कर पा रहा, जमीन धीरे धीरे घटती जान लग रही है। तो मैं यही कह रहा हूं, कोई भी अपनी चाहे दुकानदारी का व्यापार हो चाहे खेती बाड़ी का, धीरे धीरे करके उसने बढ़ाते रहो और काम लागे रहो सच्ची श्रद्धा से और भाव से। तो अपने काम को हमेशा ये सोचना है भाई, हम कोई भी काम कर रहे हैं उसको बढ़ाना है, बस हमें थोड़ा थोड़ा करके कैसे भी बढ़ाओ चाहिए। तो आइएगा ये एक प्यारा सा भजन आपके बीच में शनिदेव महाराज के चरणों में। कोशिश करूंगा, इतना बड़ा राइटर नहीं हूं, लेकिन जैसे शब्द मैंने जोड़े हैं आपको पसंद आए शायद।
लियो जी आपने भजन सुनावांगा जमा न्यू लग गया कि हाँ डीजे पर भजन लग रहा है फिर तो ताली बजा दे एक बार कैसे वो सनी देव महाराज का नाम रटो सुबह शाम तम नाम रटो सुबह शाम 1 रुपया खर्चा नहीं लगा भगवान का नाम लेने में को लगे ना तो सवेरे शाम के 24 घंटा लेना ही चाहिए कैसे वो सन्नी देव महाराज का नाम रटो सुबह शाम नाम रटो सुबह शाम सन्नी देव महाराज का नाम रटो सुबह शाम नाम रटो सुबह शाम तेरे सारे बिगड़े बन जाएंगे रे सारे बिगड़े बन जाएंगे रे भक्तो थारे काम सन्नी देव महाराज का नाम रटो सुबह शाम नाम रटो सुबह शाम सन्नी देव महाराज का नाम रटो सुबह शाम नाम रटो सुबह शाम सारे बिगड़े बन जाएंगे रे सारे बिगड़े बन जाएंगे रे सन्नी देव महाराज का नाम रटो सुबह शाम नाम रटो सुबह शाम सन्नी देव महाराज का नाम रटो सुबह शाम नाम रटो सुबह शाम वो सबने मिल के वो मेरे बाबा तेरी जोत जगाई तेरी जोत जगाई सच्चे मन ते वो मेरे पापा हवा मणि थारी लाई हवा मणि थारी लाई वो सबने मिल के वो मेरे पापा तेरी जोत जगाई तेरी जोत जगाई और सच्चे मन ते वो मेरे पापा हवा मणि थारी लाई हवा मणि थारी लाई वो तेरे भवन में भजन पार्टी तेरे भवन में भजन पार्टी करे तेरा गुणगान सन्नी देव महाराज का नाम रटो सुबह शाम नाम रटो सुबह शाम ओ सन्नी देव महाराज का नाम रटो सुबह शाम ओ नाम रटो सुबह शाम फिर सारे बिगड़े बन जाएंगे रे सारे बिगड़े बन जाएंगे रे भक्तो थारे काम सन्नी देव महाराज का नाम रटो सुबह शाम नाम रटो सुबह शाम ओ सन्नी देव महाराज का नाम रटो सुबह शाम नाम रटो सुबह शाम मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा उन रस्मों को उन कसमों को उन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा और एक धन्यवाद मैं और भी करूंगा बिरान गांव का
कि मैं ये बोल सकता हूं थोड़ा डांट के भाई कि बिरान गांव ने भाई मेरी तो 2 पीढ़ी प्रोग्राम पे बुला रखी है। आज से 10-12 साल पहले मैं आया था, अब फिर आया हूं, तो अब की बार मेरे साथ में मेरी लड्डू रानी भी आई है, मेरी बिटिया रानी। ये कलाकार नहीं है, लेकिन स्कूल में थोड़ा मोटा फंक्शन में कर ले तो ये अपने भजनों पे आपको थोड़ा डांस करके भी दिखाएगी, एक भजन गा के भी सुनाएगी। ये तो मेरी लाडो रानी का सबने हौसला बढ़ाना है। न्यू क्या करे हैं, अपना बच्चा हो चाहे अपने गांव का हो, कोई भी बच्चा अगर किसी काम में कोई रुचि रखता है तो उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो मेरी लाडो रानी आई है, आपने बिना कहे ताली बजाई, मैंने बहुत अच्छा लगा। कैसे क्या बताया, बड़ी प्यारी, कैसे बड़ी प्यारी, भगता के गुंजे जयकारे, आवे दुनिया सारी, आवे दुनिया सारी। गाम में तेरी मूरत कैसे बड़ी प्यारी, कैसे बड़ी प्यारी, और भगता के गुंजे जयकारे, आवे दुनिया सारी, आवे सबके मन में बसरी से, या सबके मन में बसरी से, सोनी सूरत शाह शनि देव महाराज का, नाम रटो शुभ शाह, नाम रटो शुभ शाह, ओ शनि देव महाराज का, नाम रटो शुभ शाह, नाम रटो शुभ शाह।
फल पाया। लगी लगन मन होया मगन मन तेरा ध्यान लगाया, तेरा ध्यान लगाया। जो मांगा तेरे दर पर हो बाबा मन चाया फल पाया, मन चाया फल पाया। आज तेरा भंडारा लाया, आज तेरा भंडारा लाया। राखिए बारमा शनि देव महाराज का नाम रटो सुबह शाम, नाम रटो सुबह शाम। ओ शनि देव महाराज का नाम रटो सुबह शाम, नाम रटो सुबह शाम। तेरे तारे बिगड़े बन जाएंगे रे, सारे बिगड़े बन जागे रे। भगतों थारे का शनि देव महाराज का नाम रटो सुबह शाम, नाम रटो सुबह शाम। ओ शनि देव महाराज का नाम रटो सुबह शाम, नाम रटो सुबह शाम। हरियाणवी सिंगर वो मेरे बाबा तेरा खास पुजारी, तेरा खास पुजारी। तेरी दया ते कलम तलयो लिखे महिमा थारी, वो लिखे महिमा थारी। हरियाणवी सिंगर वो मेरे बाबा तेरा खास पुजारी, तेरा खास पुजारी। वो तेरी दया ते कलम तलयो लिखे महिमा थारी, लिखे महिमा थारी। ओ पवन पिलाड़िया नाम सैस का, पवन पिलाड़िया नाम सैस का। हिला सगाम शनि देव महाराज का नाम रटो सुबह शाम, नाम रटो सुबह शाम। शनि देव महाराज का नाम रटो सुबह शाम, नाम रटो सुबह शाम। तेरे तारे बिगड़े बन जाएंगे रे, सारे बिगड़े बन जाएंगे रे। भगतों थारे का शनि देव महाराज है हमारा, 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 हमारा। ओ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा, तुम्हारा, हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा, हमारा, तुम्हारा। ओ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा, तुम्हारा, वाह भाई वाह वाह, बिना कहे ताली बाज गई अली। वो झंडू भाई बताओ था कि ताली कलाकार कैसी लाग्या करे जो कर जप्पाड़ी का गूंद लाग्या करे। इसका कारण है कोई भी भजन गावे है कितनी ऊंची स्केल पर गा रखे हो, कितना है हंगा लगा रखे हो चाहिए,
लेकिन बिना कहे ताली बाज जा सारी थकान दूर हो जाए। या तो मानो है ना भाई फिर मेरा भजन सुन के बिना एक ताली बाजी। आइएगा एक बहुत ही प्यारा भजन और आपको सुनाऊंगा। काफी पुराना भजन है और हमने सुनोड़ा भी होगा, लेकिन आप अपने अंदाज में सुनावांगे उसने कि वो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बहुत सारे आपने भजन सुने होंगे, लेकिन उसमें एक चीज देखने मिला है। इंसान अमीरी और गरीबी में भी दो तीन तरह के हुए हैं। गरीब भी दो प्रकार का होया करे, एक तो होया करे तन का गरीब और एक होया करे मन का गरीब। मन का गरीब वो पाओगा बुढ़ियाली तो कोठी पाओगी उसके, अच्छी गाड़ी घोड़े प्लाट भी पाओगे शहर में, और जब कोई राह चलता आदमी आ जाएगा तो रोटी नहीं पाओगे। वो मन का गरीब हो जाएगा। और पा जाए गांव में एक दो हमारे गांव में है, मेरा ताऊ लागे है दलीप फौजी, रिटायर फौजी है वो। जब खेत में जागा तो गांव तक लेकर दी चप्पल काट के हाथ में उठा लेगा। कई बार पूछ जाओ मैं कहता हूँ ये चप्पल तो पैर ले, टूट कौन जाइए। 7 किलोमीटर मेरा गांव पड़े है बाजार ते शहर ते, साइकिल बजागा। और प्लाट जयपुर में भी पा जाएगा उसका। इवन न्यू कौन मेरा वो साइकिल के ऊपर लेकर जाएगा उस प्लाटा नेहरू ने। तो कई मन के गरीबी हुए हैं। राह चाल देने कोई भी साधु जोगी आ जाए है गांव में घर पे, कदे भी खाली नहीं गालना चाहिए, चाहे उसने रोटी पकड़ा दो ले भाई, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। जरूरी को नहीं हो कि पीछे का दान होया करे। इब देखिए अपने भाई कमेटी वाला कापी ले रहा है, सारा का चंदा बोलने लग रहा है, 2100 फलाने के 5100 उसके। पहले तो उनके लिए जोरदार ताली बजाओ फिर बताऊंगा। जरूरी को नहीं आ रहा किसी का तो 1100 रुपये नहीं भी हूं कि मेरा 500 भी नहीं हूं, लेकिन मजदूर हैं मिस्त्री हैं, मंदिर में सारी चीजें ही जरूरत पड़े है। कोई न्यू दिखा भाई मेरे दौर तो 2-3 महीना बाद में पीछे आवेंगे, कोई वाटर कूलर लगवा दे, कोई पंखा लगवा दे, मंदिर में चाण की कोई भी चीज दान कर सका। अरे एक ले पीछे पीछे चाहिए नहीं, क्योंकि सारा सामान आवे तो पीछे का है। एक आधा कोई मजदूर मिस्त्री बैठा है, वो भी आपकी दिहाड़ी भी बुलवा सके। भाई शनि महाराज का मंदिर है, इसमें कदे भी किसी प्रकार की कोई चिनाई का काम होगा मैं करूंगा भाई, 3 दिहाड़ी बोल दे मेरी। तो मंदिर का सबका सिर का काम वो है। हर कोई जिस प्रकार की कोई सुविधा मंदिर के अंदर जिस चीज की जरूरत है तो वो बोल सके। ये बात याद रखिए जी, अकेले पीछे के बरा आज मेरे दो हूं तड़का नहीं हूं, लेकिन तड़का तो आने की संभावना है। तो मंदिर से रिलेटेड कोई भी चीज हो वो दान में बोल सके, लिखवा सके, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। तो मैं कहा था कि अमीरी और गरीबी। सुदामा जो था कृष्ण का जो मित्र, वो तन का गरीब था, मन का गरीब नहीं था। उसकी ऐसे ही एक साधु सन्यासी का ये भजन है कि गांव में अगर कोई साधु सन्यासी आ जा, कभी भी उससे के रूप में कि मेरा भगवान मिल जाए अपन। किसने देखा है स्वर्ग नरक, किसी ने नहीं देखा जी, आ रहे हैं सब कुछ। तो ऐसा ही एक धुनी भजन आपके बीच में कि साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान, और बेरा ना किस भेष मत ने मिल जाएंगे भगवान। ये एक भगवान का नाम लेने का आज मौका मिला है। वैसे जितने खाट ने पकड़े ना इतना भगवान का नाम याद आवे को नहीं। और जब न्यू दिखन गोडे टूट गए खाट में गल गया जी, तो भगवान दिखन लग जाएगा, देव आंटी हंसन लग रही, बुढ़ापे में भगवान याद आवे है। आइएगा ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा भजन और पूरे जोश के साथ हम गावांगे। कैसे
हेर साधुर संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान। अरे बेरा ना किस भेष में बेरा ना किस भेष में तन मिल जाएंगे भगवान। के साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान, और बेरा ना किस भेष में तने मिल जाएंगे भगवान। जा अपमान कर दिया और जब उस भेष में भगवान मिल गया तो नाश तो निश्चित है। इसलिए कोई मिले अच्छा बोलो, सोच बदल रही है हमारी। ऐसी एक दो सामाजिक बातें भी आपने सुनाऊंगा, लेकिन अभी उनका टाइम नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है। समाज की सोच बदल गई, खान पान बदल गया, जहर बोन लागे, जहर काटन लागे, जहर खान लागे, और किसी ने छेड़ लियो जहर उगलन लागे। मारे बुढ़े बुजुर्ग ये बैठे देख धोली मुछा वाले, अण का टाइम में बहुत प्यार प्रेम होया करता। जब ये छोटे थे जब बहुत प्यार प्रेम होया करता। क्यों होंदा? दो चीजें टोटा होंदा। पहले मानसा का भी टोटा था और पीछा का भी टोटा था, एक दूसरे बिना सजा कौन करती। तो प्यार प्रेम और भाईचारा बना के रखा करती। आइएगा कैसे? साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान। साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान। अरे बेरा ना किस भेष में किस भेष में तन मिल जाएंगे भगवान। साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान। साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान। बेरा ना किस भेष में किस भेष में तन मिल जाएंगे भगवान। साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान। साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान। हाँ जी अंकल जी, समझ में को नहीं आवे अंकल, मेरा भी कौन समझ में आवे, लेकिन कहा किसने थोड़ा सेट करो मेरे भाई। आपने सुना है प्रॉपर समझ में आवे। एक मिनट आपका क्लियर समझ में आ रही है कि भाई जी? हाँ जी, आपका क्लियर समझ भाई, आपका क्लियर समझ में आ रही। मैंने कौन पूछो आपका भजन सारा क्लियर समझ में आ रहा है अंकल जी, और को नहीं आ रहा। देखो थोड़ा सा आप साउंड ऑपरेटर हो, आपने कोई छोटी मोटी कमी लागे, आप देख लो चलते भजन चाली जाएगा, आप थोड़ा आंड फिर के देखो एक बार, कोई न कोई मिस्टेक अगर आपने लगा वो सेट कर दो।
आएगा कैसे? गिर बेटे मिर्घा के सलारा कपिल मुनि कैलाश मार दी कुणबा मर गया सारा 60,000 झगड़ के बेटे मिर्घा के सलारा कपिल मुनि कैलाश मार दी कुणबा मर गया सारा वो के दुखड़ा भारा मत में वो के दुखड़ा भारा मत में वो अंधा साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान मेरा ना किस वेश में मेरा ना किस वेश में मिल जाएंगे भगवान साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान ऋषि से बैर बांध के दीक्षित के सुख पाया ऋषि के रगड़ में सांप डाल दिया कितना दुख वो पाया एक ऋषि से बैर बांध के दीक्षित के सुख पाया ऋषि के रगड़ में सांप डाल दिया कितना दुख वो पाया शराब की टक्कर में आया रे की टक्कर में आया खुद हो रहा है साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान मेरा ना किस देश में मेरा ना किस वेश में मिल जाएंगे भगवान साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान शरण संतों की चाहिए टहल बजानी जीव बुलबला चलका है यो 2 दिन की जिंदगानी चंद्रमान शरण संतों की चाहिए टहल बजानी जीव बुलबला चलका है यो 2 दिन की जिंदगानी हो जा खत्म प्राणी पल में हो जा खत्म प्राणी पल में कर आगे का जान साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान ये मेरा किस वेश में किस वेश में मिल जाएंगे भगवान साधु संत ऋषि मुनियों
का मत करियो अपमान, साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान, मत करियो। आइएगा एक भजन और आपके बीच में। आइएगा, हमारे म्यूजिक मास्टर कह रहे हैं इनकी पसंद का एक बहुत ही पुराना भजन है, किसी टाइम पे बुढ़े बुजुर्ग सुनिया कर दे कि कह के उल्टा नहीं हटूंगा, सदा आगे न कदम धरूंगा, गैरा के दुख दूर करूंगा, मैं तो जीऊंगा इतने। देखिए, जो इंसान ऋषि महात्माओं में बैठते हैं, बड़े बुजुर्गों में बैठते हैं, एक छोटा बच्चा मेरा खुद का अपना बेटा है, 2 साल और 3 महीने का है, 2 साल 3 महीने का है, वो हर टाइम मेरे कन्ने रहे, मैं किते जाऊं तो मेरे साथ में जागा। ये वो थोड़ा थोड़ा बोलने लग गया है, तो बाहर ने जब चूतरा बैठे होंगे न, जब किसी ने बुला लेगा बोल मार के कतौआ जा हुक्का पिले, कतौआ जा हुक्का पिले, तो जो बच्चे हैं, जो देखे हैं, सुने हैं, वो सीखे हैं। तो जो हमारे बुढ़े बुजुर्ग में बैठे हैं, जो ऋषि महात्माओं में बैठे हैं, ज्ञानी ध्यानिया में बैठे हैं, तो वैसे ही विचार उसके दिमाग में आवे। अब गांव में नाथा का डेरा था, उड़ा बैठन लग गया, उड़ा अच्छी अच्छी ज्ञान की बात सीखने लग गया। बोले भाई तो रोज जावे है और के फायदा मिला है इसका, तने के सोच विचार दिमाग में आवे हैं। तो एक भजन के माध्यम से के बताने लग गया, वो कैसे क्या बताए। वो कह के उल्टा नहीं रे हटूंगा, और सदाया के ने कदम धरूंगा, और गैरा के दुख दूर करूंगा, मैं तो जीऊंगा इतने, मैं तो जीऊंगा इतने, मैं तो जीऊंगा इतने, मैं तो जीऊंगा इतने। कह के उल्टा नहीं रे हटूंगा, सदा आगे कदम धरूंगा, और गैरा के दुख दूर करूंगा, मैं तो जीऊंगा इतने, 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 मैं तो जीऊंगा इतने।
तो जीऊंगा इतने, मैं 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 तो जीऊंगा इतने। मैं तो जीऊंगा इतने, 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 मैं तो जीऊंगा इतने। जीऊंगा इतने, मैं तो 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 जीऊंगा इतने। आखिर में क्या लिखा कवि ने, बहुत ही पुराने कवि हुए हैं, मांगे राम जी का लिखा हुआ ये भजन है, बहुत ही प्यारा भजन। और इसके तुरंत बाद मेरी प्यारी सी गुड़िया आपके बीच में अपने एक दो भजनों पे हाजिरी रखेंगी। सभी ने जो माता बहनें बैठी हैं सभी ने इसको आशीर्वाद देना है, हौसला बढ़ाना है इसका। आइएगा, आखिर में क्या लिखा कैसे
इब कल समझ में आई अंकल जी के में